दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में 2 और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं और ये दोनों ही आईपीओ 7 अगस्त से ओपन हो रहा है। वैसे इन दोनों का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है, तो इनके प्रीमियम को भी देखेंगे। और आज 2 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो इन दोनों के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे कि आईपीओ अभी कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहला आईपीओ है लीप इंडिया आईपीओ। आईपीओ 7 अगस्त से ओपन हो रहा है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 159 है और आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 2480 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 480 करोड़ का फ्रेश इशू और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,946 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सस्टेनेबल सप्लाई चेन और एसेट पूलिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। वैसे इनका जो बिजनेस है वो जो दूसरी लॉजिस्टिक वाली कंपनियां होती हैं उनसे अलग है। तो रिव्यू वाली वीडियो में इसके बिजनेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने भी 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। इनकम को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया इनकम भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 37 करोड़ 17 लाख का प्रॉफिट है। 25 में बढ़ के 37 करोड़ 56 लाख और 26 में 62 करोड़ 34 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के EBITDA को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका EBITDA इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 678 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर 1017 करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 360 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज भी कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त को यानी कि फ्राइडे से ओपन होगा और ये 11 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 12 अगस्त है। रिफंड डेट 13 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आज ही ओपन हुआ है, तो प्रीमियम ₹8 के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से ₹752 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूंगी, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर आईपीओ। ये आईपीओ भी 7 अगस्त से ही ओपन होने वाला है और ये 11 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 212 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 252 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,840 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो यह कंपनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है, यानी कि वाटर और वेस्ट वाटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना, रोड, हाईवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह के कई सारे काम करती है। तो रिव्यू वाली वीडियो में इसके बिजनेस को डिटेल से समझेंगे। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 258 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 269 करोड़ और 26 में 354 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है।
इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 227 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 281 करोड़ और 26 में 347 करोड़ का इनकम है। तो इनकम भी लगातार इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़ है। फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 28 करोड़ और 26 में ये बढ़ के 43 करोड़ का हो चुका है। तो साल दर साल कंपनी के इनकम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 35 करोड़ का ईबिटा है। फाइनेंशियल 25 में 49 करोड़ और 26 में 72 करोड़ का ईबिटा है। तो ईबिटा भी लगातार इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 91 करोड़ का नेटवर्थ है। 25 में 119 करोड़ और 26 में 163 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी इसका लगातार इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी के पास 84 करोड़ का रिजर्व था। फाइनेंशियल 25 में 112 करोड़ और अभी कंपनी के पास 133 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है। तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त है, यानी कि आईपीओ भी फ्राइडे से ही ओपन हो रहा है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त को ओपन होगा और ये 11 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 12 अगस्त है। रिफंड डेट 13 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन अभी ये 16.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1155 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 8% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम तो इसका भी नहीं है। वैसे इन दोनों का ही जो डिटेल्स हैं वो आज ही ओपन हुआ है। तो अभी प्रीमियम ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो किसी भी आईपीओ के सिर्फ प्रीमियम को देखकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके लिए कंपनी के बिजनेस और उनके फाइनेंशियल को भी देखना ज़रूरी होता है। तो मैं जल्द ही इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे पता चलेगा कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे आईपीओ को टारगेट करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए आज क्लोज होने वाले आईपीओस को भी देख लेते हैं। तो एमपी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 अगस्त है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 290 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 5.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 232.64 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 240.14 टाइम, स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 217.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 141.06 टाइम। तो अब तक आईपीओ 92.16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ में 24 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है और आईपीओ में काफ़ी तेज़ी से एप्लीकेशंस लग रहा है। यानी कि ये जो सारे फिगर्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 115 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3910 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो बढ़िया प्रीमियम है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। वैसे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। इसकी लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 225 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1800 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 6.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन 0.25 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.19 टाइम, स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.37 टाइम, रिटेल पोर्शन 0.35 टाइम, एम्प्लॉय पोर्शन 2.93 टाइम। तो अब तक आईपीओ 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली है। अभी इसका प्रीमियम 2.25 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 115 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका प्रीमियम 0 भी हो सकता है। आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। वैसे क्यूआईबीज की ओर से डिमांड आ रही है, लेकिन एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसकी बढ़िया डिमांड नहीं है। तो इसमें अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।